हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी 6 सेमेस्टर का पेपर 1 हमारा चल रहा है। ठीक है, पेपर 1 जो है हमारा वो है एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स का। ठीक है, और इस पेपर के अंदर हम फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने वेक्टर एटम मॉडल, क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद वेक्टर एटम मॉडल और आपके जो बोहर मॉडल से रिलेटेड चीज़ें थी वो सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल और हमारा जो टर्म नोटिफिकेशन होती है वहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है, अब हम जो करने जा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का, पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। राइट, तो आज के टॉपिक के अंदर हम वही डिस्कस करेंगे। क्या है हमारा टॉपिक, हेडिंग डाल लीजिए, पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। ठीक है, तो हमें आज पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के बारे में है। ठीक है, मेन चीज़ तो यही है आपकी, इसके नाम से जो आपका डिफ़ाइन हो रहा है ना वही होता है इसके अंदर भी सारी चीज़ें। ठीक है, कि जो हमारा ऑर्बिट के अंदर कोई पेनिट्रेशन करके चला जाता है इलेक्ट्रॉन, उसको पेनिट्रेटिंग बोलेंगे, और जो नहीं जा पाएगा उसको नॉन पेनिट्रेटिंग बोलेंगे। ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर वे के साथ इसको लिख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगी। ठीक है, तो द ऑर्बिटल जो आपका n एंड सब शेल्स ml, जो आपकी शेल n, आपकी ऑर्बिट n और सब शेल्स ml हैं, वो आपके डिफ़ाइन करते हैं बेटा कि कितना आपका इलेक्ट्रॉन आपका एक न्यूक्लियस के अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और वो कितना उसके न्यूक्लियस के पास चला गया, वो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी पेनिट्रेशन पावर हो जाएगी। ज़्यादा अगर अंदर चला जाता है तो वो पेनिट्रेटिंग कर गया, अगर नहीं जा पाता तो उसको क्या कह देंगे, नॉन पेनिट्रेटिंग बोल देंगे। ठीक है, तो द ऑर्बिटल n and subshell ml define how close an electron can approach the nucleus and the ability of electron to get close to nucleus is penetration। ठीक है, अब पेनिट्रेशन का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन हमें किसके बारे में बताना है, हमें पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के बारे में बताना है। तो पेनिट्रेशन क्या है कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों मतलब उसके अंदर तक अगर कितना किसी इलेक्ट्रॉन की कितनी पावर है कि वो यहाँ तक आपका न्यूक्लियस तक आ जाए, उसको मतलब जो उसकी शेल है ये वाली, उसको पेनिट्रेट करके इसके पास तक आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, पेनिट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, और ये कौन बताएगा कि कितना उसके पास आ रहा है, वो हमारा n और ml सबशेल्स बताते हैं। ठीक है, तो अगर हमें पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के बारे में डिस्कस करना है बच्चों, तो हमें n को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, और ऑर्बिट के बारे में अगर बात करते हैं तो वहाँ l भी आता है, और l किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा k के ऊपर। ठीक है, l इज़ इक्वल टू k-1 होता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसके अंदर किस चीज़ के से डिस्कस करके बताना पड़ेगा, हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n और हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर k के बिहाफ पे इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखो कि इन दोनों के बीच में, पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग के बीच में यही डिफरेंस होता है कि अगर आपके एजिमुथल क्वांटम नंबर नियरली किसके इक्वल हो जाए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हो जाए, तो आप ये कहोगे कि वो जो इलेक्ट्रॉन था वो आपके न्यूक्लियस तक नहीं आएगा, वो उसको शेल को पेनिट्रेट नहीं करके जाएगा। ठीक है, और अगर इन दोनों की वैल्यू आपकी डिफरेंट आने लग गई है तो आप क्या कहोगे कि वहाँ पे वो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या कर गया, वहाँ पे पेनिट्रेट कर गया है उसको। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में अब आप लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में तो आ गया होगा, है ना, तो लिख लीजिए आपका फर्स्ट पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट क्या होता है, सच ऑर्बिट
penetrate the atomic core। ये एक ऐसे ऑर्बिट होते हैं जिसके अंदर पेनिट्रेशन तो आ जाता है एटॉमिक कोर के अंदर, किसकी वजह से, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ड्यू टू विच azimuthal quantum number k is different from principal quantum number, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ठीक है, इसमें क्या होता है, n और k के बीच में डिफरेंस होता है और इसी डिफरेंस जो ये आपके अकर करते हैं उनको क्वांटम डिफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल quantum number and azimuthal quantum number is called quantum defect। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जो इन दोनों के बीच में ये आ जाता है उसको बोलते हैं क्वांटम डिफेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे करें। चलिए यहाँ तक हमारा हो गया है। ठीक है, और किस किस के अंदर ये हमारा एग्जाम्पल भी तो देने पड़ेंगे ना पेनिट्रेशन ऑर्बिट के। ठीक है, तो आप बताओगे द s ऑर्बिट्स ऑफ lithium, s and p orbits of sodium and potassium are penetrating orbits। ठीक है, इनके अंदर जो आपका n और k के बीच में है वो डिफरेंस आता है, क्वांटम डिफेक्ट आता है, इसीलिए जो ये आपके ऑर्बिट्स मैंने बताए हैं इन ऑर्बिट्स को बोलते हैं पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। ठीक है, और इनकी जो एनर्जी होगी वो हमारी डिफरेंट होगी आपके किसके से, हाइड्रोजन ऑर्बिट्स के। ठीक है, तो आप इसके अंदर बता भी सकते हो द एनर्जी वैल्यूज़। ये पूरा एक क्वेश्चन आता है बच्चे 3 मार्क्स का, एज इट इज़ करना इसको। ठीक है, समझ के, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है और ये ज़रूर आता है, हर बार आता है। ठीक है, तो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के अंदर द एनर्जी वैल्यूज़ आर appreciably different from corresponding values for हाइड्रोजन ऑर्बिट्स। ठीक है, अब आपने हाइड्रोजन ऑर्बिट्स के लिए बता दिया कि इसकी वैल्यू हाइड्रोजन ऑर्बिट से डिफरेंस होती है। ठीक है, और यहाँ n और k के बीच में डिफरेंस आता है जिसको हम आपका क्वांटम डिफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये इस तरीके से है तो आप इसका किस तरीके से बनाओगे फिगर, ये फिगर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका क्या लाई करेगा, न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरीके के जो एग्ज़ाम्पल होते हैं आपके क्या कहलाते हैं बताइए, इस तरीके के एग्ज़ाम्पल हमारे पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट कहलाते हैं। ठीक है, या फिर आप पूरा इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से, और यहाँ क्या है हमारा, ये न्यूक्लियस था। ठीक है, तो आप कोई सा भी इसके अंदर फिगर बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपके किसके हैं, पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के। ठीक है, अब किसके बारे में बताना है हमें, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स।
नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स कौन से होंगे बच्चे? नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स वो ऑर्बिट्स होंगे जिसके अंदर n और k के बीच में डिफरेंस ज़्यादा मतलब वो नहीं होता, डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है, नियरली इक्वल होती हैं दोनों की वैल्यू, ठीक है। और ये एटॉमिक कोर को भी पेनिट्रेट नहीं करता है, जैसे इसके अंदर ये न्यूक्लियस तक एटॉमिक कोर को जैसे पेनिट्रेट करके जा रहा है, तो ये ऑर्बिट्स हमारे पेनिट्रेट नहीं हो सकते, ठीक है, मतलब एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट नहीं करते हैं ये ऑर्बिट्स, ठीक है। तो आप लिखोगे सच ऑर्बिट्स डजंट पेनिट्रेट द एटॉमिक कोर एंड correspond to those state for which azimuthal quantum number k is very nearly equal to the principal क्वांटम नंबर, ठीक है। इसके अंदर आपके एटॉमिक कोर पेनिट्रेट नहीं होती है, ठीक है, और n और k आपस में इक्वली होते हैं, ठीक है, मतलब नियरली इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे कि जितने भी आपके एल्कलाई मेटल्स हैं उनके जो f ऑर्बिट्स होंगे वो हमेशा मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके उस जो एटॉमिक और न्यूक्लियस के अंदर वाली शेल है उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो आपके f ऑर्बिट्स क्या कहलाते हैं, एल्कलाई मेटल्स के हमेशा नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स कहलाएंगे। और वहाँ पे आपके जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो भी आपके किसके इक्वल ही रह जाएगा, आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, ठीक है। तो आप लिखेंगे f ऑर्बिट्स इन ऑल एल्कलाई मेटल्स आर नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स, ठीक है। और इनके लिए क्या होते हैं, L आपके आप लिख लीजिए, for those orbits the value of orbital quantum number L is very nearly equal to total quantum number, ठीक है। और इनके अंदर जो आपकी वैल्यू होती है इसके अंदर, ठीक है, एल की भी वो भी टोटल क्वांटम नंबर के बहुत ज़्यादा इक्वल होती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मेन तो आपकी इसकी डेफिनेशन आप एल एन और के से ही बताओगे कि जिसके अंदर ये एन और के आपका नियरली इक्वल हो जाता है वो आपका नॉन पेनिट्रेटिंग, और जिसमें नहीं होता है वो आपका पेनिट्रेटिंग, ठीक है। तो इसका फिगर भी आपको पता होना चाहिए। फिगर आप या तो इस तरीके से इसको बना लीजिए, ये पूरा इस तरीके से करके ये यहाँ पे मीट कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। या तो इसको इस तरीके से बना दीजिए, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये इस तरीके से शेल्स आपकी बनती जा रही हैं, ठीक है, अंदर तक भी इसमें ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बता रहे हो ये हमारा है, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये आपकी ऑर्बिट्स में शेल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के हैं, ठीक है। समझ में आ गया आई थिंक आपको पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वैसे तो आपका स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है, पूरा मैथमेटिकल चलेगा पेनिट्रेटिंग नॉन पेनिट्रेटिंग के लिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक बार आपको कपलिंग बता देती हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर के बाद हम कपलिंग देखेंगे, एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन और उसकी डबलेट टर्म्स के बारे में बताऊँगी, और फॉर द पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, ठीक है।
स्टूडेंट्स जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ओपन कर दें, ठीक है, ताकि आप जब भी जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।